हेलो एंड वेलकम अगेन माय डियर फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग फटाफट क्लासेस एंड दिस इज आदिल रशीद। तो सबसे पहले मैं आप सभी दोस्तों को ये कहना चाहूँगा, ये वाली जो लेक्चर है ना, ये मैंने डिटेल में लाई है। ठीक है, तो दो ही पेज हैं, लेकिन इन पेज में हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये मैंने एमसीक्यू के टाइप के क्यों नहीं लाए, पता है क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें से अगर एमसीक्यूज में बनाता तो 2 या 3 एमसीक्यूज बनते, लेकिन पॉइंट सारे कवर नहीं होते। ठीक है, लेकिन पॉइंट सारे कवर नहीं होते, इसलिए मैंने सोचा कि बेहतर यही रहेगा कि अगर मैं ये वाला लेक्चर आपको क्या दूंगा, डिटेल में दूंगा। ठीक है, तो आपसे गर्ज है, आपको इस चीज़ से गर्ज है कि आपको हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, हर एक पॉइंट आपका कवर होना चाहिए, हर एक फैक्ट आपको कवर होना चाहिए। बाकी आपको इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि वो एमसीक्यू की फॉर्म में आए या डिटेल लेक्चर की फॉर्म में आए। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर भी है ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप देखिए, एक बार ट्राई करके आप देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे, हमें इस वक्त पढ़ना है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी कि फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की जो लैंड है वो कितने फार्मर्स की है। ठीक है, इंडिया का जो लैंड है, इंडिया की जो लैंड है उसको हम कितने फार्मर्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले अगर देखा जाए, इंडिया की जो लैंड है ना, इट कैन बी डिवाइड इनटू 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स। ठीक है, इट कैन बी डिवाइड इनटू 6 फिजिकल डिवीजन्स। ठीक है, तो चलिए कौन कौन सा वो डिवीजन है पहले आप नोट कीजिए, ये चीज़ आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आप याद रखिए हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है, हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है, ये चीज़ नोट करो, हिमालयन माउंटेन्स लिखा आपने, शाबाश। हिमालयन माउंटेन्स के बाद आप लिखो प्लेन्स। ठीक है, प्लेन्स ऑफ इंडिया, जिनको हम बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, भी ये चीज़ भी साथ में लिखना। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन मुझे आपको बताने हैं। एक हो गया हिमालयन माउंटेन, दूसरा हो गया प्लेन्स या जिसको आप बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो तीसरे की अगर हम बात करेंगे वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया, शाबाश, नोट करो पेनिनसुलर प्लेट्यू। और आप तो कमेंट्स बिल्कुल करते ही नहीं हो। कमेंट्स में मतलब हमें पता चलता है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया भी है या नहीं आया है। ठीक है, बस इस चीज़ के लिए हम आपको कमेंट करने के लिए बोलते हैं। तो हो गया पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू के बाद आप लिखिए कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स के बाद आप लिखिए इंडियन डेजर्ट, उसको थार डेजर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इंडियन डेजर्ट या द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी जिसको हम बोलते हैं। तो लास्ट पे आप लिखिए आइलैंड्स ऑफ इंडिया। ठीक है, आइलैंड, आइलैंड्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये चीज़ें। ठीक है, तो 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन हमने देखे। तो सबसे पहले हम ये तो है ना, ये जो 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन है ना, ये हमें हर एक जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो हमें कवर करना है, पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, डीप में पढ़ना है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कौन सा, शाबाश, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे नॉर्दर्न माउंटेन्स, जिनको आप बोलते हैं हिमालयन माउंटेन्स भी। ठीक है, देखिए हिमालयन माउंटेन जो है ना, दे आर आल्सो नोन एज नॉर्दर्न माउंटेन्स। ठीक है, हिमालयन माउंटेन्स आर आल्सो नोन एज नॉर्दर्न माउंटेन्स। तो आप पहले हेडिंग हेडिंग में लिखिए आप नॉर्दर्न माउंटेन्स। ठीक है, हेडिंग में आप लिखिए नॉर्दर्न माउंटेन्स और हिमालयन माउंटेन्स, लिखा आपने। तो चलिए, सबसे पहले मुझे 2 पॉइंट्स आपको और बोलने थे। तो मैंने अभी मैं पेपर एक चेक कर रहा था। ठीक है, अभी मैं एक पेपर चेक कर रहा था, उसमें लिखा गया था कि जो लक्षद्वीप का आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड्स लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग, वहां पे अरबियन ओशन था। ठीक है, अरबियन सी, सॉरी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन, ये वहां पे ऑप्शन में लिखे गए थे। तो आप याद रखना, लक्षद्वीप जो है ना, लक्षद्वीप कहाँ पे है, शाबाश, लक्षद्वीप है अरबियन सी में। ठीक है, लक्षद्वीप का जो आइलैंड है ये कहाँ पे, ये है अरबियन सी में। और आपका जो अंडमान एंड निकोबार जो है ना, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार जो है वो है आपके बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुझे आपसे बताने थे। और एक पॉइंट भी मुझे याद आ रहा है, हाँ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से कंट्रीज आती हैं। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, शाबाश, एक लिखना आप इंडिया, ठीक है, पाकिस्तान, ये टोटल में कुछ बुक्स लिखते हैं 7 हैं, कुछ लिखते हैं 8, कुछ लिखते हैं 6 ही, लेकिन आप ध्यान रखिए जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, बस वो आप लिखना। ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, हाँ भूटान भी आता है, भूटान, बांग्लादेश, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ठीक है, तो आपने क्या याद रखा, शाबाश, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। कितने आते हैं, ये आते हैं इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, 7 कंट्रीज आती हैं। कितने, आप ये 7 कंट्रीज याद रखना। ठीक है, इसमें से जो मालदीव और श्रीलंका है ना, मालदीव और श्रीलंका जो है, दीज आर द 2 आइलैंड कंट्रीज। ठीक है, दीज आर आल्सो नाइबर्स ऑफ इंडिया और दीज आर आइलैंड नाइबर्स, हम कहेंगे आइलैंड नाइबर्स या आइलैंड कंट्रीज। ठीक है, दीज आर आइलैंड कंट्रीज, कौन, मालदीव और श्रीलंका की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब देख लीजिए, आप हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे
नार्दर्न माउंटेन्स, ठीक है। नार्दर्न माउंटेन्स आर आल्सो नोन एज हिमालयन माउंटेन्स। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, वर्ड हिमालय जो है ना, हिमालय, वर्ड हिमालय का मतलब है अबोर्ड ऑफ स्नो, यानी कि स्नो का घर, यानी कि बर्फ का घर है ना, स्नो, स्नो का होम ऑफ स्नो, ठीक है। हिमालय का मतलब क्या है, होम ऑफ स्नो, एबोर्ड ऑफ स्नो, यानी कि ये बर्फ का घर है। बर्फ का घर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हिमालयन माउंटेन्स पे आप बड़े बड़े ग्लेशियर्स भी आपको देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, शाबाश, ये बर्फ का घर है। यहाँ पे हिमालयन माउंटेन्स पे जो ग्लेशियर्स है ना, उन पे साल भर बर्फ जमती है, साल भर उस पे बर्फ रहती है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, शाबाश, एबोर्ड ऑफ स्नो भी बोलते हैं हिमालयन माउंटेन्स को। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख लीजिए, एक एक पॉइंट आप समझना, ठीक है, शाबाश। देखिए, यंग फोल्ड माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन जो है, दीज आर यंग, ये तो हमें पता ही नहीं, ये यंग माउंटेन्स है, ठीक है, यानी कि यंग, यंग हम किसको बोलते हैं, जवान को, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे मतलब जवान का मतलब नहीं है, यहाँ पे इस यंग का मतलब जवान नहीं है, यंग का मतलब यहाँ पे यानी कि जो मतलब रिसेंटली बने हुए हैं, ठीक है। तो यंग फोल्ड माउंटेन्स है, फोल्ड माउंटेन आप समझ लीजिए, फोल्ड माउंटेन हम किसको बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन हम उस माउंटेन को बोलते हैं दैट इज मेड ऑफ लेयर्स, ठीक है, जो लेयर्स का बना हो, ठीक है। मतलब इस लेयर में एक मटेरियल होगा, इसमें दूसरा, इसमें तीसरा, ठीक है। इस तरीके से माउंटेन है ना, जो लेयर्स का बना होगा ऐसे, ठीक है, ठीक है। तो आपको तो मतलब लेयर्स नजर नहीं आएंगे, लेकिन इसकी जो कंपोजिशन है ना, वो लेयर्स में होती है, ठीक है। तो क्या आपने क्या याद रखा, ये यंग माउंटेन्स है, फोल्ड माउंटेन्स है ऑफ टर्शियरी पीरियड। टर्शियरी पीरियड एक्चुअली जियोलॉजी में किसको बोलते हैं, आपको पता है टर्शियरी पीरियड मतलब क्या होता है। टर्शियरी पीरियड मीन्स 66 मिलियन ईयर्स टू 2.6 मिलियन ईयर्स एगो का जो पीरियड है ना, दैट इज, देखिए, हम टर्शियरी पीरियड जियोग्राफी में किसको बोलते हैं, वो चीज जो 66 मिलियन ईयर्स एगो बनी हो, ठीक है। यहाँ हम कहेंगे 66 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर 2.6 मिलियन ईयर्स एगो से पहले जो चीज बनी होगी ना, उसको हम कंसिडर करते हैं कि ये टर्शियरी पीरियड में बना है, ठीक है। इससे पहले जो बनेंगे उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी पीरियड, फिर उससे भी पहले जो बने हुए होंगे उनको हम बोलते हैं प्राइमरी पीरियड, ठीक है। तो अब आपसे ये नहीं पूछेगा कब क्या बना है, तो इतना याद रखना, बस इतना आप याद रखना कि ये जो हिमालयन माउंटेन्स है ना, हिमालयन माउंटेन जो है, दीज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन का नाम आपको जरूर याद रखना है, ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन और टर्शियरी पीरियड में ये बने हैं, ठीक है। तो दीज आर फोल्डेड ओवर टथिया सी, लेकिन ये किसके ऊपर बने हैं, ये एक समंदर के ऊपर खड़ा हुए हैं, ठीक है। हिमालयन माउंटेन जो है ना, एक्चुअली यहाँ पे एक समंदर था, लेकिन ये समंदर के ऊपर खड़े हुए हैं, ठीक है। तो उस समंदर का नाम क्या था, शाबाश, तथिया सी। क्या उसका नाम था, शाबाश, तथिया सी। तो कैसे बना है, ड्यू टू इंटरकॉन्टिनेंटल कोलिजन, ये बना है ड्यू टू इंटरकॉन्टिनेंटल कोलिजन। देख लीजिए, यहां तक तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने बोला यंग फोल्ड टर्शियरी पीरियड और टथियासी के ऊपर ये बने हैं। तो अब कैसे बने हैं, अब ये कैसे बने, इस पॉइंट को आप फिलहाल ऐसे ही छोड़िए, इसकी एक्सप्लेनेशन में आपको नीचे दूंगा, क्योंकि इस पे मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी रखा है, ठीक है। उसकी एक्सप्लेनेशन में आपको नीचे दूंगा। तो फिलहाल आप देख लीजिए, इट्स वन ऑफ द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड, ठीक है। इट्स वन ऑफ द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये दुनिया में माना जाता है, ठीक है। यानी कि ये क्या है, एक तो फोल्ड माउंटेन है और यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। तो दूसरी बात, इट कंप्राइजेज मेनली ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स। इसमें कौन से रॉक्स हैं, शाबाश, ज्यादातर इसमें सेडिमेंटरी रॉक्स है। देख लीजिए, इसमें ग्रेनाइट भी आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपको इग्नियस रॉक्स भी देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें सेडिमेंटरी रॉक्स है। मैंने अभी आपको बोला ना कि ये लेयर्स का बना हुआ है, ठीक है। कुछ लेयर्स में सेडिमेंटरी रॉक्स हैं, कुछ में ग्रेनाइट है, कुछ में इग्नियस रॉक्स है, कुछ में और कोई रॉक होगा, ठीक है, कुछ में मेटामॉर्फिक रॉक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इसके लेयर्स है ना, वो किसके बने हुए हैं, शाबाश, सेडिमेंटरी रॉक्स के बने हुए हैं, ठीक है। यानी कि इट मेनली कंप्राइज ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स। तो अगर दूसरी बात हम कहेंगे, इट स्ट्रेचेस ओवर नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, इट स्ट्रेचेस ओवर नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, इट स्ट्रेचेस ओवर, यानी कि नॉर्थ साइड का जो इंडिया का जो नॉर्दर्न बॉर्डर है ना, नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर तक, ठीक है। नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर को ये कवर करता है, कौन, हिमालयन माउंटेन्स। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप ये डायग्राम देख लीजिए, ठीक है। देखिए, ये है ना, ये इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर से है ना, ये इंडिया का नॉर्दर्न बॉर्डर है। तो ये वाला जो है नॉर्थ ईस्टर्न हो गया है ना, नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर, ठीक है। एक्चुअली इसको भी हम अब नॉर्दर्न नहीं लिखते हैं, बुक्स में नॉर्दर्न लिखा जाता है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे हिमालयन माउंटेन्स, ये जो कलर्ड वाला जितना भी पोर्शन है ना, ये किसका मतलब शो यहाँ पे कर रहा है, ये किस चीज को शो यहाँ पे कर रहा है, ये हिमालयन माउंटेन्स यहाँ पे दिखा रहा है। जो भी आप कलर देख रहे हो ना, शाबाश, देख लीजिए, आराम से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, कहाँ से हिमालयन माउंटेन शुरू होते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए, और कहाँ पे एंड होते हैं, शाबाश। तो चलिए, देखा ना आपने, प्रूफ मैंने आपको दिया कि दे स्ट्रेच ओवर नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। तो दे रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, याद रखना,
ठीक है। दे रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, ये वाला इसका वेस्ट डायरेक्शन मान लीजिए और ये वाला इसका ईस्टर्न डायरेक्शन है, ठीक है। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंडिया की बात इस वक्त, मैं इंडिया के डायरेक्शन की बात इस वक्त नहीं कर रहा हूं, मैं इस वक्त बात कर रहा हूं हिमालयन माउंटेन्स का। ये बनता है वेस्टर्न साइड, ये बनता है इसका कौन सा साइड शाबाश, ईस्टर्न साइड, और ये बनता है इसका नॉर्दर्न साइड, और ये बनता है इसका साउदर्न साइड, है ना। तो बस आप इस चीज का देख लीजिए, इस चीज की डायरेक्शन आप देख लीजिए, ठीक है। इस चीज तो ये इसका नॉर्दर्न, ये इसका वेस्टर्न, ये इसका ईस्टर्न और ये इसका साउदर्न, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, दे रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, दे रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है ना। तो हो गया यहां तक। अब देख लीजिए, दे रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र, यानी कि वो इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्र तक स्ट्रेचड है, ठीक है। यानी कि वो इंडस में स्टार्ट होते हैं और ब्रह्मपुत्र में एंड होते हैं, ठीक है। वो इंडस में स्टार्ट होते हैं, एक बार फिर से डायग्राम देख लीजिए, यहां से इंडस रिवर बहती है ना, यहां से पाकिस्तान में इंडस रिवर बहती है ना, यहां से, है ना। तो दिस स्ट्रेच फ्रॉम इंडस रिवर, इंडस रिवर से ये शुरू होते हैं, ठीक है। इंडस रिवर से शुरू होते हैं और यहाँ पे आपका ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ना, यहाँ पे है ना, ब्रह्मपुत्र रिवर आपको कहाँ से, यहाँ से निकलता है ना, यहाँ से बहती है ना वो, शाबाश, ब्रह्मपुत्र में एंड होती है। यानी कि वी कैन से दैट दे रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, और वी कैन से दैट दे रन फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। तो इसके बीच में, इंडस के और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में कौन से माउंटेन्स, शाबाश, हिमालयन माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, शाबाश, दे फॉर्म एन आर्क, ये भी आप देख सकते हो, दे फॉर्म एन आर्क, है ना। ये आर्क एक बनाती है इस तरीके से, देख लीजिए, दे फॉर्म एन आर्क, है ना, दे फॉर्म एन आर्क। लेकिन इस आर्क की लेंथ कितनी है, देख लीजिए, इस आर्क की लेंथ कितनी है, यानी कि ये जो हिमालयन माउंटेन्स हैं, हिमालयन माउंटेन जो इस तरीके से ये आर्क बनाते हैं, इनकी लेंथ कितनी है, यानी कि हिमालयन माउंटेन्स की लेंथ कितनी है, 2400 किलोमीटर। आप याद रखना, आप सिंपली ये बात याद रखना कि लेंथ ऑफ हिमालयन माउंटेन्स इज 2400 किलोमीटर, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम इसकी विड्थ की बात करेंगे, ठीक है, इसके विड्थ की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, इसके विड्थ की अगर हम बात करेंगे, तो विड्थ इसका है 400 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक, यहां हम कहेंगे 150 से लेकर 400 किलोमीटर तक। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा विड्थ हिमालयन माउंटेन्स की कहां पे है, शाबाश, कश्मीर में है। कहां पे, शाबाश, सबसे ज्यादा विड्थ जो है हिमालयन माउंटेन्स की, वो कहां पे है, वो है कश्मीर में। और सबसे कम विड्थ जो है वो कहां पे, वो है अरुणाचल प्रदेश में। तो एवरेज, ये एवरेज है, ठीक है, ये परफेक्ट, मतलब ये एक्यूरेट डाटा नहीं है, ठीक है, मतलब ये एवरेज, अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं। तो इसकी विड्थ कितनी है, 150 से लेकर 400 किलोमीटर के बीच में। तो 400 किलोमीटर कहां पे, यानी कि सबसे ज्यादा विड्थ इसकी कहां पे है, जम्मू एंड कश्मीर में, यानी कि कश्मीर में है, ठीक है, कश्मीर में है, ठीक है। तो सबसे कम विड्थ इसकी कहां पे है, शाबाश, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम अब नीचे आएंगे, देख लीजिए, altitudinal variations are greater in western half, altitudinal variations are greater in western half than in eastern half। यानी कि ये वाला जो इसका वेस्टर्न पोर्शन है ना, वेस्टर्न पोर्शन जो है, वेस्टर्न पोर्शन में आपको altitudinal variations देखने को मिलेंगे, यानी कि कुछ जो मतलब माउंटेन्स हैं उनकी हाइट ज़्यादा होगी, बीच में अभी कभी आप कम देखोगे, कुछ माउंटेन्स फिर से हाइट में ज़्यादा होंगे। जब आप इस तरीके से नीचे नीचे आओगे तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो ये आपको ज़्यादातर कहाँ पे देखने को मिलेगा, वेस्टर्न साइड में। लेकिन यहाँ का जो ईस्टर्न साइड है ना, यहाँ पे ऑलमोस्ट जो ये हिल्स है ना, इनकी जो लेंथ है ना, इनकी जो हाइट है ना, वो ऑलमोस्ट सेम है। मगर देखिए वेरिएशंस तो हैं लेकिन बहुत कम है। लेकिन सबसे ज्यादा आल्टीट्यूडनल वेरिएशंस आपको कहां पे देखने को मिलते हैं, वेस्टर्न हाफ में, ठीक है, वेस्टर्न यानी कि इस वाले हाफ में, ये वेस्टर्न हाफ, ये ईस्टर्न हाफ, वेस्टर्न हाफ में सबसे ज्यादा आल्टीट्यूडनल वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं। अब देख लीजिए, शाबाश, अगर हम इसकी विड्थ तो देखा हमने, आल्टीट्यूडनल वेरिएशंस भी देखा। अगर हम एरिया की बात करेंगे, टोटल एरिया कितना है इसका, आपने लेंथ कितना देखा, लेंथ इसका 2400 से लेकर 2500 किलोमीटर के बीच में है, ठीक है। तो अगर हम अब विड्थ की बात करेंगे, विड्थ तो 150 टू 400 किलोमीटर हमने देखा। तो अब अगर एरिया की बात करेंगे, एरिया इसका अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इसका एरिया कितना है, हिमालयन माउंटेन्स का एरिया कितना है, शाबाश, 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। तो देख लीजिए, अब हाँ, अभी मैंने आपको बोला था ना कि ये कैसे बने थे, ड्यू टू इंटरकॉन्टिनेंटल कोलिजन्स, ठीक है, ड्यू टू इंटरकॉन्टिनेंटल कोलिजन्स। अभी मैंने ऊपर आपको बोला था कि हिमालयन माउंटेन जो है ये कैसे बने थे, ड्यू टू इंटरकॉन्टिनेंटल कोलिजन्स। देख लीजिए यहां पे पहले आप देखिए, अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं कि ये जो पूरा जो ये वर्ल्ड है ना, ठीक है, पूरी ये जो दुनिया है, ठीक है, तो ये कितने प्लेट्स में उन्होंने डिवाइड किया है, वो बोलते हैं कि ये जो पूरी दुनिया है एक्चुअली ये 7, कुछ लिखते हैं 7, कुछ लिखते हैं 6, कुछ लिखते हैं 8, लेकिन जो 7 लिखते हैं वो भी अपने हिसाब से ठीक है, 6 वाले भी ठीक हैं, 8 वाले भी ठीक हैं और 9 वाले भी ठीक है, ठीक है। तो अब असल में कितने, असल में 7 हैं, ठीक है। तो अब देख लीजिए, आपसे
मतलब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि प्लेट्स वलेट्स वो क्या है, वो तो आपको नहीं पूछा जाएगा। देखिए वो बोलते हैं, मतलब वो इनको बोलते हैं, वो ये उनका जियोलॉजिस्ट का कहना ये है कि ये जो पूरी वर्ल्ड है ना एक्चुअली उन्होंने वो बोलते हैं कि ये एक्चुअली प्लेट्स हैं। क्या है ये प्लेट्स है। मान लीजिए ये वाला जो है ना ये वाला एक प्लेट है, ठीक है, अफ्रीकन प्लेट है। और दूसरा वाला एक ये वाला जो है ना एक ही पता है, एक एक्चुअली कश्मीरी वर्ड है, ठीक है, बीच बीच में कश्मीरी मुझे मतलब कश्मीरी वर्ड्स में इस्तेमाल करता हूं। देख लीजिए ये है साउदर्न प्लेट दूसरा। तो ये वाला जो आप देख लीजिए कोकस प्लेट, पैसिफिक प्लेट, कोकस प्लेट, ये वाला और एक प्लेट है। तो ये वाला नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। यानी कि जियोलॉजिस्ट्स के मुताबिक जो ये वर्ल्ड है ना एक्चुअली इट्स मेड ऑफ प्लेट्स, ठीक है, ये प्लेट्स का बना हुआ है, ठीक है, जो आपस में एक दूसरे के साथ क्या है जुड़े हुए हैं, कंबाइन हुए हैं, ठीक है। तो अब क्या बोलते हैं जियोलॉजिस्ट, अब आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा कि क्या है, कितने प्लेट्स, क्यों नहीं है, ठीक है। तो अब गर्ज मुझे समझाने का ये है, ये जो हिमालयन माउंटेन्स है ना ये बने थे ड्यू टू इंटरकॉन्टिनेंटल कूलिजन्स, ठीक है, ड्यू टू इंटरकॉन्टिनेंटल कूलिजन्स। इंटरकॉन्टिनेंटल कूलिजन का मतलब क्या है शाबाश, इंटरकॉन्टिनेंटल कूलिजन, इंटरकॉन्टिनेंटल कूलिजन का मतलब है कि दो कंटिनेंटल प्लेट जो हैं, दो कंटिनेंट, ये सारी कंटिनेंटल प्लेट्स हैं, ठीक है, ये कंटिनेंटल प्लेट, ये ठीक है, ये सारी कंटिनेंटल प्लेट्स हैं। तो उनका मानना है कि दो कंटिनेंटल प्लेट्स क्या हुए थे शाबाश, दो कंटिनेंटल प्लेट्स आपस में क्या हुए थे शाबाश, कोलाइड हुए थे, ठीक है। जब उनकी कोलाइड यानी कि एक कौन सा प्लेट्स का नाम आपको याद रखना है, देख लीजिए एक है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और दूसरा आपका यूरेशियन प्लेट, यहां पे मैंने लिखा भी है, ठीक है, दो, या देख लीजिए आप, प्रोडक्ट ऑफ सीवियर कंप्रेशनल टेक्टोनिक एक्टिविटी बाय कंप्रेशन ऑफ एस्ट्रल इंडियन प्लेट, यानी कि ऑस्ट्रेलियन इंडियन प्लेट, ठीक है, इसको इंडियन प्लेट भी बोलते हैं या एस्ट्रल इंडियन प्लेट भी बोलते हैं। और दूसरा है यूरेशियन प्लेट, ठीक है, दूसरा कौन सा, यूरेशियन प्लेट, यानी कि ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो है वो आपस में क्या हो गए, कोलाइड। जब वो आपस में कोलाइड हो गए तो ये मान लीजिए ये इंडियन प्लेट था और ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट था, जब ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या यहां पे हो गए कोलाइड, तो अब कोलाइड होंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो इसके नीचे दब गया, ठीक है, जब इनको आपस में टक्कर लगी ना तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो इसके नीचे दब गया। जब ये इसके नीचे दब गया, ये तो जाहिर सी बात है जब इसका मटेरियल इसके नीचे दब जाएगा, इसके नीचे आएगा तो इसकी जो हाइट है वो तो इंक्रीज हो जाएगी, है ना, वो तो इंक्रीज हो जाएगी। जितना ये इसके नीचे आएगा, जितना ये वाला प्लेट इसके नीचे आएगा उतना इसकी हाइट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो देख लीजिए इसीलिए यहां पे क्या बनेंगे, लेयर्स बनेंगे। एक मतलब मान लीजिए ये वाला पोर्शन इसका इसके नीचे आ गया तो बन गया एक लेयर, दूसरा वाला पोर्शन इसके नीचे आ गया तो बन गया दूसरा लेयर, ठीक है, हाइट इसकी इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो अब देख लीजिए आपको सिंपली याद ये रखना है कि हिमालयन माउंटेन जो है वो कैसे बने थे, वो बने थे ड्यू टू इंटरकॉन्टिनेंटल कूलिजन, यानी कि वो बने थे ड्यू टू कूलिजन ऑफ एस्ट्रल इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, ठीक है, यानी कि यूरेशियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन इंडियन प्लेट के आपस में कोलाइड होने की वजह से हिमालयन माउंटेन्स खड़ा हुए थे। कहां पे, टेथियस सी में। क्या हुए थे कहां पे शाबाश, ये माउंटेन्स बने थे टेथियस सी में। टेथियस सी कहां पे, जिसको आज आप बोलते हो ना कि सेंट्रल अटलांटिक ओशन है, ये जिसका नाम आज आप बोल रहे हैं ना सेंट्रल अटलांटिक ओशन, ठीक है, तो उसी रीजन को बोलते थे टेथियस सी। एक्चुअली क्या था, ये कहा जाता है जियोलॉजिस्ट जो है ना उनका मानना है कि जो इंडिया जो है ना, इंडियन प्लेट जो इंडिया है, हमारा इंडिया जो है, ठीक, हमारा जो भारत में, एक सेकेंड, उनका मानना यह है कि हमारा जो इंडिया है ना वो ऑस्ट्रेलिया के बहुत नजदीक था, ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया की क्या था शाबाश, वीडियो चल रही है, एक सेकेंड, हाँ, उनका मानना क्या था कि ऑस्ट्रेलिया जो हमारा इंडिया है ना वो ऑस्ट्रेलिया के बहुत करीब था, ठीक है, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया जो है ना, अब जो हमारा इंडिया है, ठीक है, वो रेस्ट ऑफ एशिया जो है ना, जो बाकी एशियन कंट्रीज हैं वो बाकी एशियन कंट्रीज से क्या था, सेपरेटेड था, ठीक है, उनके बीच में एक क्या था, टेथियस सी था, ठीक है, क्या था, एक टेथियस सी। जब यहां से ऑस्ट्रेलियन प्लेट आ गया, ठीक है, यहां से ऑस्ट्रेलियन प्लेट इंडियन प्लेट के नीचे दब गया ना, तो ये वाले जो माउंटेन्स हैं यहाँ पे इस टेथियस सी में क्या हो गए, एराइज, ये हिमालयन माउंटेन्स एराइज हो गए, ठीक है। मैंने आपको थोड़ी सी रफ स्टोरी बताई, आपका बिल्कुल बेसिक लेवल का पूछा जाएगा, ठीक है, बेसिक लेवल से मैंने आपको बहुत ज़्यादा ऊपर लिया, ठीक है, लेकिन अब ये वाला जो है ना ये तो आईएएस की डिटेल्स है, ठीक है, आप फिलहाल इतना याद रख लीजिए। तो अब देख लीजिए ये जो हिमालयन माउंटेन्स है ना, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। हिमालयन माउंटेन्स कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस, और वी कैन से दैट हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पैरेलल रेंजेस, ठीक है, हिमालयन माउंटेन जो है दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पैरेलल रेंजेस। अब ये पैरेलल रेंजेस कौन कौन से पैरेलल रेंज है ये हम क्या करेंगे, ठीक है।
शाबाश। कौन कौन से पैरेलल रेंज से देख लीजिए। एक है ग्रेट हिमालय, ठीक है, ग्रेटर हिमालय पढ़िए, ग्रेट हिमालय पढ़िए, एक ही बात है, ठीक है। ग्रेटर हिमालय या ग्रेट हिमालय एक ही बात है। तो ग्रेटर हिमालय जो है या ग्रेट हिमालय जो है, दे आर आल्सो नोन एज इनर हिमालयाज। ये जो इनर हिमालयाज हैं, दे आर आल्सो नोन एज हिमाद्री, यानी कि ग्रेटर हिमालय, इनर हिमालय, हिमाद्री एक ही बात है, ठीक है। तो हो गया एक पार्ट। तो दूसरा पोर्शन, जो दूसरा पैरेलल रेंज इसमें है, उसको बोलते हैं लेसर हिमालय। क्या? लेसर हिमालय। लेसर हिमालय आल्सो नोन एज हिमाचल, ठीक है। ग्रेटर हिमालय इज आल्सो नोन एज हिमाद्री, इनर हिमालय इज आल्सो नोन एज हिमाद्री, तो लेसर हिमालय इज आल्सो नोन एज हिमाचल। अब अगर हम बात करेंगे तीसरे वाले रेंज की, ठीक है, जो सबसे लास्ट वाला रेंज इसमें है, दैट इज शिवालिक्स। शिवालिक्स आर आल्सो नोन एज सब हिमालयाज। ये जो शिवालिक्स है ना, दे आर आउटर हिमालयाज। अब देख लीजिए, अब मैं आपको कल बाकी बताऊंगा एक्चुअली क्या है। ग्रेटर हिमालयाज की हाइट सबसे ज्यादा है, उसके बाद इसकी मतलब थोड़ी सी कम है। तो शिवालिक्स जो है ना, दे फॉर्म द बेस ऑफ दीज माउंटेन्स, ठीक है। तो अब वो बाकी चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए, दे प्रिवेंट, ये जो हिमालयन माउंटेन्स है ना, दे प्रिवेंट कोल्ड साइबेरियन विंडर्स टू एंटर इनटू सब कॉन्टिनेंट। देख लीजिए, अभी मैंने आपको बोला इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से ये आते हैं, है ना, कौन कौन से आते हैं शाबाश। अभी मैंने आपको बोला पाकिस्तान आता है, भूटान आता है, नेपाल आता है, और कौन आता है शाबाश, बांग्लादेश आता है, श्रीलंका आता है, मालदीव्स आता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो हिमालयन माउंटेन जो है ना, ये एक बैरियर है, ठीक है, ये एक बैरियर है, ये एक रुकावट है। किसके लिए शाबाश? ये रुकावट किसके लिए बनती है? जो कोल्ड साइबेरिया, जो साइबेरिया में कोल्ड विंड्स अराइज होती है ना, अब अगर वो कोल्ड विंड्स कोशिश करती हैं कि मैं इंडिया में घुस जाऊं, मैं पाकिस्तान के अंदर घुस जाऊं, या बांग्लादेश यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर मैं घुस जाऊं, लेकिन ये जो हिमालयन माउंटेन्स की हाइट बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो जो यहाँ से हवाइयाँ आती है ना, वो टकराती हैं किसके साथ? इस हिमालयन माउंटेन के साथ, और वो वापस इसी साइबेरिया के रीजन में ही रहती है, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो नहीं पहुंच सकती है, ठीक है। तो एक्ट एज ए परफेक्ट क्लाइमेट, यानी कि इसका मतलब है ना, देखिए जब यहाँ पे विंडर्स नहीं आएंगे, इसका मतलब तो ये है ना कि यहाँ पे मतलब जो क्लाइमेट है, यहाँ पे अलग क्लाइमेट होगा, यहाँ पे अलग क्लाइमेट होगा। तो दूसरी बात, कल्चरल डिवाइड, यहाँ का जो कल्चर रहेगा इस हिमालयन माउंटेन्स के, यहाँ अलग कल्चर है, यहाँ अलग कल्चर है। इट आल्सो एक्ट्स एज ए कल्चरल डिवाइड एंड परफेक्ट क्लाइमेट डिवाइड। ये तो आपने देखा, ये भी आपने देखा, ये तो तुम हो गया, समझ में आया? हेलो, समझ में आया ना आपको? शाबाश, बताओ कमेंट में बताओ, समझ में आया ना आपको? देखिए मुझे तो पता नहीं है, मैं पढ़ाता हूँ, वो फिर आप जानते हैं कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, ठीक पढ़ाता हूँ, गलत पढ़ाता हूँ, लेकिन आपको मतलब ये आपका फ़र्ज़ बनता है, ठीक है, आपकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको मुझे बताना है, सर आप गलत कहाँ पे बता रहे हो, ठीक है, या सर आप ये वाला तरीका मत चुनिए, ठीक है। लेकिन देख लीजिए, मैं एमसीक्यूज़ करवाता, आप खुद सोचो, एक बार आप सोचो, मतलब एमसीक्यूज़ में क्या आपके ये सारे पॉइंट्स कवर हो जाती क्या? एक बार खुद आप एक बार मतलब सोच लो, इस बात पे आप एक बार गौर करो। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।